उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित बालेश्वर मंदिर समूह चंद राजाओं द्वारा 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित एक ऐतिहासिक और राष्ट्रीय धरोहर स्मारक है। यह शानदार मंदिर अपनी बेहतरीन वास्तुकला, अद्भुत पत्थर की नक्काशी और प्राचीन विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बालेश्वर मंदिर परिसर में मुख्य रूप से 3 प्रमुख मंदिर शामिल हैं। बालेश्वर मंदिर यह मुख्य मंदिर है जो भगवान शिव बालेश्वर को समर्पित है। रत्नेश्वर मंदिर यह मंदिर बालेश्वर मंदिर के पास स्थित है। चंपावती मंदिर यह मंदिर देवी दुर्गा चंपावती को समर्पित है। पत्थर की नक्काशी इस मंदिर की जो बाहरी दीवारें और खंभों पर की गई जो नक्काशी है वो सूक्ष्म और बारीक है। नक्काशी अपने आप में एक उत्कृष्ट कला का नमूना है। शिल्पकला यह मंदिर कुमाऊं क्षेत्र में मौजूद अन्य मंदिरों से अलग और बेहद अलंकृत है। इसके गर्भगृह के आसपास का निर्माण और डिज़ाइन दक्षिण भारतीय शैली की वास्तुकला की झलक प्रस्तुत करता है। बालेश्वर पिथौरागढ़ से 76 किलोमीटर की दूरी पर चंपावत में स्थित जिले का सबसे कलात्मक मंदिर है। यह प्रमाण है कि बालेश्वर, रत्नेश्वर और चंपावती दुर्गा को समर्पित मंदिरों का समूह चंद वंश के शुरुआती राजाओं द्वारा बनाया गया था। पहले मंदिर में जटिल संरचनात्मक विशेषताएं थीं और एक मंडप के साथ एक अभयारण्य था। इन मंदिरों की छत पर अभी भी जटिल नक्काशी दिखाई देती है, जो कि उनकी प्राचीन महिमा और कलात्मक उत्कृष्टता का सबूत है। ओ शंकर मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे, ओ भोले मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। जीवन पथ पर शाम सवेरे, जीवन पथ पर शाम सवेरे, छाए हैं घनघोर अंधेरे, ओ शंकर मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे, ओ भोले मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। मैं मूर्ख तू अंतर्यामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी, मैं मूर्ख तू मेरा स्वामी, काहे मुझसे नाता तोड़ा, मन छोड़ा मंदिर भी छोड़ा, कितनी दूर लगाए तूने जा कैलाश में डेरे, ओ शंकर मेरे। ये है देवीधुरा का मंदिर। देवीधुरा हिमालय राज्य उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। देवीधुरा का प्राचीन नाम धुर हुआ करता था, जिसे आज भी स्थानीय भाषा में देधुर कहा जाता है। देवदार के विशाल वृक्षों से आच्छादित मनोहारी प्राकृतिक छटा बिखेरता देवीधुरा नामक यह तीर्थ स्थल ऊंची चोटी पर स्थित है। लगभग 2 किलोमीटर में फैला बाराही धाम देवीधुरा का परिक्रमा मार्ग पैदल या वाहन दोनों से तय किया जा सकता है। यहाँ की जलवायु ठंडी है और दिसंबर-जनवरी में 1-2 बार बर्फ़ भी गिरती है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होता है। माँ बाराही तीर्थ की चोटी पर भगवान शिव का भव्य मंदिर है। मचवाल नाम से प्रसिद्ध इस स्थल से हिमालय का जो विहंगम दृश्य दिखाई देता है वह देवीधुरा को और भी अलौकिक बना देता है। मार्च से अक्टूबर तक यहाँ बहुत सुहावना मौसम रहता है। देवीधुरा में अनेक विशालकाय गोलाकार शिलाखंडों से बनी एक अद्भुत गुफा है।
इस गुफा के भीतर अनेक मंदिर हैं, जिनमें देवी देवताओं और उनके वाहनों के चित्र उकेरे गए हैं। इसी गुफा में माँ बाराही देवी भी विराजमान है, जिन्हें पिंडिका या शिला रूप में पूजा जाता है। देवीधुरा स्थित श्री बाराही देवी का मंदिर आज विश्व प्रसिद्ध है। स्थानीय जन इसे बाराही देवी कहकर पुकारते हैं। सप्त मातृकाओं में से एक स्वरूप माँ बाराही का है। वैष्णव ग्रंथों में आया है कि समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को उभारने हेतु भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, जिसे वराह अवतार कहा गया। वराह अवतार की आत्मशक्ति ही वाराही कहलाती है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए थे: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। 10वां अवतार कलयुग में कल्कि अवतार रूप में अवतरित होगा। अपने तीसरे अवतार में भगवान विष्णु वराह की मुखाकृति वाले मातृ देवी के शरीर में प्रकट हुए थे। एक दृष्टांत के अनुसार हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने एक बार पृथ्वी पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए, यहाँ तक कि वह धरती को भी पाताल लोक में ले गया। यह सब देखकर भगवान विष्णु ने मानव शरीर में शूकर का सिर अर्थात वराह स्वरूप धारण करके पाताल से या समुद्र में डूबी पृथ्वी को बाहर निकाला। वराह की जिस आत्मशक्ति ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को बचाया, वह वाराही कहलाई। वाराही एक दयालु, दुखहंत्रा और ज्ञान देने वाली देवी है, जो अपने भक्तों से अत्यंत स्नेह करती है। वाराही सर्वशक्तिमान है। उनकी 3 आँखें हैं, जिसमें दाहिनी आँख समृद्धि प्रदान करती है, बाईं आँख विद्या तथा तीसरी आँख ज्ञान के प्रतीक है। प्रकृति के रूप में वाराही सृष्टि की रचना करती है। विष्णु माया रूप में वह इसे संरक्षित करती है और मृत्यु देवी के रूप में वह सृष्टि का संहार करती है। संपूर्ण सृष्टि वाराही के गर्भ में स्थित है। वाराही का संदर्भ शैव, वैष्णव तथा शाक्य तीनों संप्रदाय में आता है। देवीधुरा में अनेक मंदिर हैं जो विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं, किंतु यहाँ की मुख्य आराध्य देवी माँ वाराही ही है। वाराही को यहाँ 2 पूजा स्थल समर्पित हैं, अर्थात असीम श्रद्धा वाली प्राचीन गुफा मंदिर की माँ गुहेश्वरी तथा सिंहासन डोला के भीतर सदैव गुप्त रहने वाली माँ गुप्तेश्वरी। देवी के मंदिर में नित्य पूजा का क्रम होता है। पहले गणेश पूजा, फिर गुहेश्वरी, द्वारपाल, भैरवास्थान, कालिका, मचवाल, शिव पूजा और अंत में गुप्तेश्वरी को भोग लगाया जाता है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित मानेश्वर महादेव मंदिर। मानेश्वर मंदिर चंपावत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में चंद्रवंश के राजा निर्भय चंद द्वारा कराया गया। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर परिसर के बीचों बीच एक पारंपरिक जल स्रोत है, नौला या बावड़ी जिसे कह सकते हैं, यहाँ की वास्तुकला को दर्शाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध पांडव काल से भी माना जाता है। यह ऐतिहासिक मंदिर कभी कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करता था। शिव कैलाशों के वासी जय मानेश्वर देवी। शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत मंदिर चंपावत भीमपुत्र घटोत्कच। भोले बाबा। यह है घटोत्कच का मंदिर, भीम और हिडिंबा पुत्र घटोत्कच। यह मंदिर महाभारत के महाबली भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को समर्पित है। घटोत्कच को उनकी वीरता और पराक्रम के लिए जाना जाता है।
और कुमाऊं क्षेत्र में उन्हें एक रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं की इस स्थान पर गहरी आस्था है। ऐसा माना जाता है कि घटकू देवता यहाँ के क्षेत्रपाल हैं और वे भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। यह मंदिर ऊंचे ऊंचे और घने देवदार के वृक्षों के बीच बहुत ही शांत और रमणीय स्थान पर बसा है। श्रद्धालुओं की यहाँ पे इस पे बहुत आस्था है। महाभारत के युद्ध में से भी इसका संबंध माना जाता है। माना जाता है कि युद्ध में कर्ण द्वारा मारे जाने के बाद घटोत्कच का सिर कटकर चंपावत के इस स्थान पर गिरा था, जहाँ स्थानीय लोग आज भी घटकू देवता के रूप में उनकी पूजा करते हैं।